हेलो दोस्तों, आइए क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल के साथ मैथ्स को आसान बनाएं। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का 8th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या आप पिछले 7 लेक्चर को देख चुके हैं? नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए। समझाना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। आज हम 8th लेक्चर में देखने वाले हैं 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में, पी क्यू इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। डेसिमल एक्सपांशन क्या क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है। हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का 3 थ्योरम आज देखने वाले हैं। टर्मिनेटिंग का जो एक हम बायां हाथ से दायां हाथ की तरफ जाएंगे, दायां हाथ से बायां हाथ की तरफ, 2 थ्योरम हो गया। और एक थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जब कोई रेशनल नंबर का हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया रहता है, ठीक है, तो उसको जब हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर पी क्यू क्या है? कोप्राइम है, तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर उसका क्या बिहेवियर रहता है, वो कैसा रहता है। आज का लेक्चर सब कुछ क्या रहेगा? डिनोमिनेटर यानी क्यू पे डिपेंड रहेगा कि क्यू क्या है, कैसा है, कब है, उस पे ही सारा खेल आज होगा। पूरा का पूरा लेक्चर उसी पे होगा। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या है? 0.375। ये क्या है? कोई रेशनल नंबर है, उसका हमको डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है जो टर्मिनेटिंग है। 4 एग्जांपल देखेंगे, वो सारा का सारा रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का फॉर्म है। उसको हम रेशनल नंबर में लिखेंगे जहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म में होगा और पी बाई पी और क्यू क्या होगा? कोप्राइम होगा। चलिए पहले करके देखते हैं। वहाँ पर जब हम फाइनल कर लेंगे तो क्यू क्या होता है वो हम चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 375 बाय 1000 लिख सकते हैं, आसान है। इसका यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो तो आपको करने आ रहा है, चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 5 से करेंगे, 5 7 जा, 5 5 जा, फिर 5 से कर सकते हैं, 15 जा, फिर 5 से कर सकते हैं, फिर 3 से कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 5 का क्यू इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3 बाय 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। हमको ये डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन क्या होगा कि सब स्टूडेंट को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए क्या है सब कुछ करते जा रहे हैं। आप क्या करिए, यदि आपको सब कुछ आता है थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर 5 बाई 5 का क्यूब, यहाँ पर भी 5 का क्यूब हो गया, दोनों डिवाइड हो जाएगा, दोनों डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? 3 बाय 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या 3 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 और 2 का क्यूब कोप्राइम होगा, कोप्राइम मतलब फैक्टर 1 ही होना चाहिए, सिर्फ वो कोप्राइम है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया 0.104 हो गया। क्या है? इसको 104 बाय 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 104 को चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है? देखिए 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 हो गया, फिर 2 से 2 6 हो गया, फिर 2 से ख़त्म हो गया, 1 3 हो गया, यानी कि 2 के बाद 1 3 आ गया, यानी कि 1 2 3 बार 2 और 13 आ गया। ये क्या है? यहाँ पर तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 13 बाय 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं। सिंपल। देखिए यहाँ पर भी 2 का क्यूब, यहाँ पर भी 2 का क्यूब, क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 13 बाय 5 का क्यूब हो जाएगा। चलिए तीसरा करके देखते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं? 0.0875 ले सकते हैं। 875 बाय 4 जीरोज हो गया। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 875 को प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से कर लीजिए पहले, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 5, फिर 5 से तो 7, ये हो गया। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि 1000 का हमको यदि पता है, 1000 का हमको यदि पता है, 2 का 5 का क्यूब लिखे हुए हैं, 2 का क्यूब लिखे हुए हैं, ये हम निकाले थे, ठीक है। तो इसको हम यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब
1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नहीं ये 10,000 होगा। 1 पे 4 0, तो इसको क्या होगा, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 हो गया। इसमें 2 का पावर 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 का पावर 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 5 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा। सिंपल बात है ये सब। तो ये क्या हो गया 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 हो गया। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 7 बाय 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। यहाँ 3 है यहाँ 4 है, मतलब 3 माइनस हो जाएगा 4 में से, तो 7 बाय 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1। सिंपल, यानी कि फाइनल यहाँ पर छोड़ना है जहाँ पर 7 और ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है वो क्या हो, कोप्राइम होना ही चाहिए, तभी हम कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 23.3408 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 23.3408, पॉइंट हटा दिए तो 1 पर 4 zeros लिख दिए। यदि जब इसका प्राइम फैक्टरेशन करिएगा, क्योंकि बहुत लंबा होगा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने के लिए, तो आप तो कर ही सकते हैं प्राइम फैक्टरेशन। तो क्या आपका आ जाएगा 2 का पावर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 21 आ जाएगा लास्ट में। ये किसी से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 zeros का यहाँ किए हैं, तो सिंपली यही हम कर देते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 2 का पावर 6, यानी कि 2 का पावर 2 बच जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 21 आ जाएगा। सिंपल। चलिए यहाँ पर क्या हो गया 2 का पावर ख़त्म हो गया पूरा, 5 का पावर 4 हमको बच के आ गया है। चलिए अब कुछ ऑब्जर्व करने की बात आ गई। ऑब्जर्व करने की बात क्या आ गई, यदि कोई रेशनल नंबर को दिया हुआ है, उसका डेसिमल एक्सपांसन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन दिया हुआ है, तो और उसको यदि हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या क्या हो सकता है। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 2 के पावर में हो सकता है, m मान लेते हैं, 5 के पावर में हो सकता है, 5 के पावर को n मान लेते हैं। क्या हो सकता है 2 के पावर में m या 5 के पावर में n हो सकता है, ये भी 5 का पावर में n है। तो 2 का पावर m, 5 का पावर n, या 2 का पावर 5 का पावर या 5 का पावर, यही हमको ऑब्जर्व करने आया है। बस इसी चीज़ को क्या करेंगे हम थ्योरम में लिख लेंगे। एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की बात क्या है कि हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, इसको हम मिटा लेते हैं। अब तो समझ में आ गया कि यदि रेशनल नंबर है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन दिया हुआ है, तो उसका यदि हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है मेरा 2 के पावर में आ जाता है, या 5 के पावर में आ जाता है, या 2 और 5 दोनों के पावर में आ जाता है। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन करते हैं हम कि टर्मिनेटिंग कब और हो सकता है। टर्मिनेटिंग हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यही है 3/2 का पावर क्यूब है, 3/2 का पावर क्यूब हमको दिया हुआ है। हमको ये पता करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। हम इसको यदि 3 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यदि हमको डिनोमिनेटर किसी भी तरीके से 10 बना सकते हैं या 10 के पावर में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, यदि 5 का क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। कोई भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कर सकते हैं। तो क्या होता है ये कि देखिए ये क्या हो गया 3 × 5 का क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यदि हमको पावर सेम रहता है, बेस अलग अलग रहता है, तो क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 पावर सेम हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर क्यूब हो जाएगा, 10 का पावर क्यूब हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 × 3 375 हो गया, बाई क्या हो गया 10 का पावर क्यूब, यानी कि 1000 हो गया। अब हमको क्या होगा, जीरो सिर्फ नीचे हैं, यानी कि 3 जीरोस, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट रखना है, यानी कि इसको हटा करके पॉइंट रख सकते हैं। सिंपल। यानी कि हो गया कि यदि हमको कोई डेसिमल एक्सपांसन दिया हुआ, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, यदि हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है
उसको यदि हम किसी तरह से उसके डिनोमिनेटर को 10 या 10 के पावर में कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डेसिमल एक्सपांसन उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। 2 का क्यूब दिया हुआ है, 5 का क्यूब दे देंगे तो ये 10 के फॉर्म में आ जाएगा, 10 के पावर में आ जाएगा। 5 दिया हुआ है, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब ले लेंगे तो 5 2 जा 10, ये भी 10 के पावर में आ जाएगा। 2 5 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसको लेके देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 1 दिया हुआ है। हमको पता है 2 का पावर 4 है, किसी तरह से 5 का पावर 4 आ जाता तो हमको कितना अच्छा था, 10 का पावर 4 हो जाता। तो क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर क्या है 7 है, तो चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, हमको पता है बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 7 इंटू 5 का क्यूब बाय 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, अब 10 का पावर 4 हो जाएगा। हमको क्या पता है, इसका कोई भी वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, मान लीजिए 875 आता है, आएगा ही। इसका क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 यानी कि 4 0 1 2 3 4 1 2 3 0 4। सिंपल, यदि इसको हटाना है तो मतलब हो गया कि यदि 2 क्यूब 5 क्यूब 2 5 के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम 10 बना सकते हैं। जब 10 किसी को नीचे में बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ 10 बना पाएँ, 10 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। हम आपको दोनों वे से बता दिए हैं, एक तो यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन था तो उसको रेशनल नंबर में लिखे और रेशनल में बता दिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म रहता है, पहला। दूसरा केस क्या बता दिए कि जब ये हमको दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है 2 के क्यूब के फॉर्म, 2 के फॉर्म में, 5 के पावर के फॉर्म में, 2 5 के पावर के फॉर्म में, तो उसका जो हम यहाँ पर लिए हैं, इससे हम जो डेसिमल एक्सपांसन निकालें वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। चलिए इसको हम थ्योरम, दोनों थ्योरम को एक साथ लिख करके एक दो एग्जाम्पल उस पर भी बता देते हैं, क्लियर हो जाएंगे आप कि क्या चल रहा है। ठीक है, इधर देखिए थ्योरम 1.5 है, इधर थ्योरम 1.6 है। हम अभी क्या देखे थे, 0.375, ये क्या है, किसी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। इसको क्या किए थे, p/q फॉर्म में हम इसको लिखे, जहाँ पर pq क्या है, को प्राइम है। यहाँ पर q को यानी कि डिनोमिनेटर क्या क्या हो सकता है उसको ऑब्जर्व किए थे। क्या ऑब्जर्व किए थे, ये लिखा है थ्योरम में। चलिए इसको पढ़ते हैं। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट्स। कोई रेशनल नंबर x है, उसका डेसिमल एक्सपांसन ये क्या है, टर्मिनेट्स है, मतलब दिया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ ए रेशनल नंबर, तो ये हो गया। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम। इसको क्या किए, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किए, जहाँ पर p और q क्या है, कोप्राइम। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n। ये क्या है, इसको किसी भी, इसको चाहे इसको किसी को क्या कर सकते हैं, 3/2 का पावर क्यूब हो गया, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी नंबर हो, 5 का पावर हो, 1000 का पावर हो, या 2 का पावर हो, 1 का पावर 0, किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो सबका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस नंबर पे। तो इसको इस फॉर्म लिख सकते हैं, इसको भी किस फॉर्म लिख सकते हैं, 13/5 का क्यूब यदि कहीं लिखा हुआ है तो 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, 0 से 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन था उसको यदि p/q फॉर्म में लिखे तो q को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 का पावर n 5 का पावर m। mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 या पॉजिटिव, तो 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये थ्योरम है, इस आधार पे हम एग्जाम्पल बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, इसको देख लिए। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ ए रेशनल नंबर है। इसको क्या किए, p/q फॉर्म में लिखे, जहाँ पर pq क्या है, को प्राइम है, तो q जो है डिनोमिनेटर उसको 2n 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल। चलिए अभी क्या किए, यहाँ से यहाँ आए हैं, अब क्या करेंगे इस थ्योरम में, यहाँ या कह लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, चलिए कैसे आते हैं वो देखते हैं। लेट पहले तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो अभी जस्ट बताए थे, 3/2 क्यूब है, 3/2 क्यूब है। इसको क्या किए कि 2 क्यूब को
यदि हम किसी तरह से डिनोमिनेटर को क्या कर लिए 10 या 10 के पावर्स में ले आए तो हमको सिंपल हो जाएगा डेसिमल में लिखना। यदि हम 10 और 10 के पावर्स में ले आते हैं, बाकी और कुछ डिनोमिनेटर में नहीं बचता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा। अभी जस्ट बताए थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3/2 क्यूब है, हमको 2 क्यूब को क्या बनाना है, फाइनली 10 बनाना है, 10 के फॉर्म लिखना है। 2 क्यूब था, 5 का क्यूब यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होना नहीं चाहिए। 5 का क्यूब ऊपर कर लिए, नीचे कर लिए। 5 का क्यूब 2 का क्यूब, बेस अलग है पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पावर सेम रह जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 3 रह गया, 10 का क्यूब 1000 रह गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 375/1000 हो गया। 3 जीरोज तो 1 2 3 के बाद पॉइंट हो गया, दिया आ गया। चलिए इसको एक बार देखते हैं थ्योरम में कैसे कहा गया है। लेट x बराबर p/q हो गया ये, ठीक है। बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। ये क्या है, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में तो है ये, इसको हम कन्वर्ट किए हैं अपने सुविधानुसार यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन ये पहले से ही क्या है, 2 का क्यूब इंटू 5 का पावर 0 के फॉर्म में है। वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, सेम है n m यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपांसन व्हिच टर्मिनेट्स। तो इसका क्या है, डेसिमल एक्सपांसन क्या है, जो टर्मिनेट हो रहा है। सिंपल बात है। चलिए एक एग्जाम्पल ये भी है, इसको भी करके देखते हैं। मतलब 13/5 का क्यूब है, यानी कि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी क्या है, 13/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर क्यूब लिखा हुआ है। इस फॉर्म में हम ला लिए 2n 5m के फॉर्म में ला लिए। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दिस रेशनल नंबर होना ही होना है। चलिए हम क्या करते हैं, 13 यहाँ पर 5 का क्यूब है, यदि 5 का क्यूब लिख देते हैं, 2 का क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 13 8 जा 104 होता है। बाई क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 2 का क्यूब तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 104/1000 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो जाए तो 401 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। देखिए इसका वैल्यू क्या है, वही है। बात सेम ही है, बस इसको एक को लेफ्ट से राइट गया है, एक को राइट से लेफ्ट गया है, बात सेम ही है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 2 भी n है, m है। यहाँ पर मतलब है कि ये जो पावर है वो n सिर्फ एक वेरिएबल है, n कुछ भी हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। सिंपल सी बात हो गई। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या देखेंगे, रेशनल नंबर का एक और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर, या इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। चलिए उस थ्योरम को लिख लेते हैं और उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए थ्योरम 1.7, इसको समझने से पहले कुछ बातें देखिए क्या है कि ले लेते हैं कि 11/30, क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन इसका होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हमको पता है टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उसको 2m 5n के फॉर्म में 2 का पावर समथिंग 5 का पावर समथिंग में लाना होता है। चलिए इसको कोशिश करते हैं इस फॉर्म में लाने का। आ गया तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या कर लिख सकते हैं इसको, 11/3 इंटू 10, यानी कि 11/3 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 के फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन क्या है ये 3 भी इसके साथ है। 3 को हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, 3 और 3 लिखेंगे, लेकिन यदि ये 3 से ये 3 काटेंगे फिर ये 3 तो आ ही जाएगा, यानी कि हम इस 3 को कभी हटा ही नहीं पाएंगे। मतलब डिनोमिनेटर सिर्फ इसी फॉर्म में हमको कभी फाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/7, 1 नहीं 100/7 लिख लीजिए। यदि हमको किससे मतलब है, इस दोनों का
क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए दोनों, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2⁵ इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए या नहीं ला पाएंगे किसी भी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/7 को क्या करेंगे हम, पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि 100 बड़ा है अभी, तो क्या करेंगे 7 1 जा 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे 0, 7 का क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, 2 पे 0 14, 6 पे 0 56, फिर क्या हो जाएगा 4 पे 0 5 35, फिर 5 पे 0 7 जा 49, फिर 1 1 पे 0 7, फिर 3, फिर 0 4 जा, फिर तो 28, फिर 2 0, फिर 2 जा, मतलब देखिए 142,857, फिर से 142,857, यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, नंबर है, वो क्या है, बार बार रिपीट होता है। इसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। यानी कि आप यदि डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में किसी भी तरीके से नहीं ला पाएंगे, मतलब इसी फॉर्म में कुछ और होना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलिए देखते हैं थ्योरम को। थ्योरम क्या कहता है, लेट x बराबर p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम है, यानी कोई मल्टीपल, यानी कि दोनों डिवीजन नहीं होना चाहिए, दोनों का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल सिर्फ 1 ही होना चाहिए। बी अ रेशनल नंबर है ही, दोनों है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁵n 5⁵m, मतलब इस फॉर्म में ही सिर्फ नहीं है। देन n m m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या है, n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, जो पिछले में भी था। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपांशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल सी बात, जो बताए हैं वही चीज़ दिया हुआ है। थ्योरम सारा का सारा रेशनल नंबर जो p/q फॉर्म होता है वो q के लिए आज का पूरा लेक्चर था कि q जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो क्या होगा, q सिर्फ क्या है 2⁵m 5⁵n, इसी का खेला है। यदि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे डिनोमिनेटर को तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि इस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसी को 3 थ्योरम में लिखा गया है। आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं, एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम देने हैं। बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मार्क्स आपको बाकी कुछ तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर देगा। कॉन्फिडेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सोच पाएंगे बहुत कुछ ऊपर का। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, यदि आप सोचते भी हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, यार सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। मार्क्स अच्छा आएगा, लोगों से अच्छा बातें सुनने को मिलेगा। अच्छा बात मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपको मार्क्स अच्छे लेके आने ही आने हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मार्क्स ला के क्या कहीं और कुछ फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। आपको जब 11th 12th में कोई अच्छा स्कूल कॉलेज देखते हैं वो आपको मिल जाता है, तो फ़ायदा तो है ही, बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो आपको लूज़ नहीं करना है, अच्छा मार्क्स लाना, अच्छा मार्क्स बिल्कुल लाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जो कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे तो बहुत आगे का सोचेंगे और अच्छा कुछ कर पाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है मार्क्स भी, ठीक है। बाकी सब कुछ पे ध्यान भी देते रहिए, अपना फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए, सब कुछ पे अच्छे से करिए। मैथ्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम किसी बुक का रिलेटेड टॉपिक से पूछेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। बाकी आप 10th क्लास के मैथ्स से कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो भी हमको बताना ही है, बता देंगे। रिलेटेड टॉपिक से पूछेंगे सबके लिए होगा, उसको वीडियो बना के बताएंगे। सिंपल। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़ करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।